Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार मित्रों, वुहान चाइना में ओरिजिनेट हुआ SARS-CoV-2 यानी नोवेल कोरोना वायरस, इससे होने वाली बीमारी कोविड-19 के तहत हम सब लोग दुनिया भर में अपने अपने घरों में लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, ये क्राइसिस उससे भी भयंकर है। 1929 में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, पर यहाँ जो हम फेस कर रहे हैं वो है फिजिकल डिप्रेशन, हेल्थ क्राइसिस, एट द सेम टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस, ऑल रोल्ड इनटू वन। मित्रों, ऐसा इतना बड़ा संकट, इतने लेवल का संकट आज तक दुनिया ने नहीं देखा, ऐसा कई लोगों का मानना है। अगर हम ये कहें कि दुनिया के मेजर जो देश हैं वो चाइना से नाराज हैं, चाइना के ऊपर इस बारे में गुस्सा है, तो ये गलत नहीं होगा। इस वायरस को जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म कर देना चाहिए था, ऐसा मानना है यूएस के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने ये भी कहा है कि द वर्ल्ड इज पेइंग अ प्राइस फॉर व्हाट चाइना हैज डन। जब से चाइना में ये शुरुआत हुआ तब से उन्होंने जेन्युइनली डेटा शेयर करना चाहिए था और पूरे दुनिया की मदद करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने गुस्से में आकर ये भी कहा है दैट चाइना विल पे फॉर दिस। अगर हम यूएस मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट मिक्स फ्रॉम एशियन कंट्रीज देखें तो इसमें इसका रिजल्ट भी दिखता है। पिछले एक साल में अमेरिका जो एशियन कंट्रीज से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट करता है, उसमें चाइना का शेयर 6% से गिरा है। यूएस इज नॉट प्रेफरिंग चाइना एनी मोर फॉर इंपोर्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। साथ ही साथ अगर हम जापान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो देखते हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है दैट वी आर ईयरमार्किंग $2.2 बिलियन। मित्रों, लगभग 15,000 करोड़ रुपए तक की राशि वो ईयरमार्क कर रहे हैं अपने जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसको रीलोकेट करने के लिए, चाइना से दूर ले जाने के लिए। मित्रों, अगर दुनिया के सारे देश इस तरह चाइना से गुस्सा हैं और चाइना को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद हु इज नेक्स्ट? मित्रों, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन अगर आज किसी के पास है तो वो भारत के पास है। 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 35। इंडिया का लगभग आधा पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन, ये 24 इस उम्र के नीचे है। एंड एवरेज इंडियन एज इज टुडे 24 एज कंपेयर टू चाइना 37, यूरोप 43 एंड जापान 48। मित्रों, इसका मतलब यह है कि आने वाले सालों नहीं बल्कि आने वाले दशकों के लिए जो सबसे ज्यादा वर्कफोर्स होगा वो हमारे भारत में होगा। मित्रों, इसके साथ साथ वर्ल्ड्स मोस्ट स्किल्ड मैन पावर अगर आज किसी देश के पास है तो वो भारत के पास है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन अगर किसी के पास है तो वो भारत के पास है। मित्रों, भारत की ताकत एक और है जो भारत में नहीं है। हमारे एनआरआईज, लगभग 35 मिलियन एनआरआईज जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के बाहर यूएस, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इस सारे देशों में रहते हैं, पर अपने दिल में अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम रखते हैं और भारत से आने वाली एक आवाज पर भारत की मदद करने के लिए दौड़ कर आते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है। साथ ही साथ फॉरेन डिप्लोमेसी एंड फॉरेन रिलेशंस जो नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में आज इंडिया ने देखे हैं, ऐसे अच्छे फॉरेन रिलेशंस हमारे सऊदी देख लीजिए, यूके देख लीजिए, यूरोप के देश देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, आज तक ऐसे रिलेशंस कभी भी नहीं थे। इकोनॉमी की अगर मित्रों बात करें तो रियल जीडीपी के टर्म्स में यूएस और चाइना के बाद आज दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है। 2015 में इंडिया हैज सरपास्ड ऑल अदर इकोनॉमीज टू बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और आज भी इस मुश्किल के संकट में भी हमारा स्टॉक मार्केट इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। मित्रों, इंडिया के सारे सेक्टर्स को देख लीजिए, मेडिकल सेक्टर को देख लीजिए, इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। एनर्जी सेक्टर को देख लीजिए, इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। आर्म फोर्सेस इंडिया में, मित्रों, आज अगर दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी अगर किसी के पास है तो वो इंडिया के पास है। और यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा अगर आर्मी का कंट्रीब्यूशन किसी का है तो वो इंडिया का है। मित्रों, इंडिया ने आज दुनिया को दिखा दिया है कि अगर डिसाइसिव लीडरशिप हमारे पास हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज तक लोगों का मानना था कि इंडिया में डिसिप्लिन नहीं है, इंडियंस रूल फॉलो नहीं करते, इंडिया के ट्रैफिक में लाइन फॉलो नहीं होती, इंडियंस लाइन में नहीं लगते। मित्रों, आज हमने दिखा दिया है कि अगर डिसाइसिव लीडरशिप हमारे पास हो, जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप हमारे पास है। मित्रों, जब 130 करोड़ लोगों ने अपनी अपनी बालकनी में आकर हमने दिया लगाया
तो जो अंधेरी रात इस पूरी दुनिया पर छाई हुई है, उसमें जो रोशनी का दिया लोगों ने देखा, जो उगता हुआ सूरज आज लोगों ने देखा है, वो मित्रों हिंदुस्तान है। अगर हम देखें कि कोरोना वायरस से अफेक्ट हुए जितने सारे देश हैं, उनमें जितनी ज्यादा मात्रा में आज डेथ्स हो रही है मित्रों, डेथ्स का आंकड़ा 1,20,000 क्रॉस कर चुका है। दिस मेक्स इट द बिगेस्ट पैंडेमिक दैट हैज अफेक्टेड अस इन अ लॉन्ग टाइम, इन सेंचुरीज। मित्रों, अगर टॉप 20 कंट्रीज का आंकड़ा हम देखें तो इंडिया का सहभाग इसमें नहीं है। आई रिपीट, इंडिया इज नॉट वन ऑफ द टॉप 20 कंट्रीज अफेक्टेड बाय कोविड-19, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे 130 करोड़ लोगों की डिसिप्लिन की वजह से, हमारे देश में दिखाई गई लीडरशिप की वजह से, और हम सब जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, अपने घर में लॉकडाउन में बैठे हैं, उसकी वजह से है। मित्रों, हर सेक्टर इंडिया का आज इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को अगर हम देखें तो आज सुबह सारे हमारे युवाओं का केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के साथ में कॉल था। उन्होंने कॉल में कहा कि 2014 में जिस तरह इंडिया प्रतिदिन 12 किलोमीटर का रोड बनाता था, 2019 में इंडिया ने 30 किलोमीटर्स ऑफ रोड बिल्ट पर डे का टारगेट अचीव किया है। और उनका कहना है कि इस क्राइसिस के बाद भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम हमारा टारगेट डबल कर रहे हैं। सो इन 2020 इंडिया विल मेक 60 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स पर डे। ऐसा अग्रेसिव एंड डिसाइसिव लीडरशिप आज इंडिया के पास है। मित्रों, बड़ा जश्न हमने पिछले कई दिन पहले देखा जब अमेरिका ने इंडिया के पास रिक्वेस्ट की कि हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवा जो है वो आप प्लीज एक्सपोर्ट कीजिए, और ये रिक्वेस्ट इंडिया ने इसको मान्यता दी। इंडिया ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अमेरिका को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, साथ ही साथ अन्य कई देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और उनके यहाँ पर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, मेडिकल स्टाफ जो कोरोना को फाइट कर रहे हैं, उनको इसकी बहुत बड़ी मदद आज हिंदुस्तान ने दी है। मित्रों, 1947 में भारत और पाकिस्तान ने एक साथ शुरुआत की। आज पाकिस्तान दुनिया भर में टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना दुनिया भर में वायरस एक्सपोर्ट कर रहा है, और मेरा हिंदुस्तान दुनिया भर में मेडिसिन और हेल्थ केयर एक्सपोर्ट कर रहा है। मित्रों, इस बात का हमें अभिमान होना चाहिए। ये मुझे विश्वास है कि अगर कोरोना के ऊपर वैक्सीन बनेगी तो वो हमारे भारत में बनेगी, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, वो दुनिया में किसी के सामने सेकंड नहीं है। हमारे यहाँ पे उत्तम मेडिकल ट्रीटमेंट है, और हमारे जो डॉक्टर्स है वो किसी से डरने वाले नहीं है। मित्रों, 5000 साल पुरानी हमारी ये संस्कृति है, हमको यही सिखाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Literally translated to, may everyone be happy, may everyone be free from all diseases, may everyone see goodness and auspiciousness in everything, may none be unhappy or distressed। मित्रों, इस बात में मुझे कोई शक नहीं है कि इस मुश्किल दौर से हम बाहर आएंगे। हमें पॉजिटिव विचार करना होगा। ये जो हमारे पास टाइम हमें मिला हुआ है, लॉकडाउन का टाइम मिला हुआ है, मुझे स्पेशली युवकों को, इस देश के यूथ को ये मैसेज देना है कि हमें इसे पॉजिटिवली यूटिलाइज करना होगा। नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार पे सीरीज देखकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसके अलावा कोई किताब पढ़िए, कोई न्यू स्किल डेवलप कीजिए, कोई ऑनलाइन कोर्स कीजिए। मित्रों, दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने 67 पेड कोर्सेस फ्री कर दिए। अगर आप इस लिंक पर जाएंगे तो आपको ये कोर्सेज फ्री में करने मिलेंगे। इस टाइम को अगर हम पॉजिटिवली यूटिलाइज करें तो आने वाले इकोनॉमिक प्रोग्रेस के दौर के लिए हम अपने आप को सक्षम बनाएंगे, हम अपने आप को काबिल बनाएंगे। हमारी इकोनॉमी को हमें ही बढ़ावा देना है। मित्रों, लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक चीज का और हमें ध्यान देना है कि जो हम रेगुलर लाइफ जैसे जीते हैं, उसके अलावा हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हम हमारे देश में कैसे हाथ बटा सकें। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो वो चाइना से अगर मैन्युफैक्चर करके आई हुई है वो 10 रुपए में मिलेगी, जो इंडिया से मैन्युफैक्चर होके हमारे इंडियन युवाओं ने जो बनाई है वो हो सकता है 12 या 15 रुपए की मिले। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, सबसे ये दरख्वास्त है कि उस 2 रुपए 5 रुपए बचाने के लिए मत जाइए। ये सोचिए कि 10 के बदले अगर आप 12 रुपए की चीज खरीद रहे हैं, जो एक्स्ट्रा 2 रुपए है वो हमारे भारत के युवाओं को रोजगार देने में जा रहा है, हमारे देश को आगे बढ़ाने में जा रहा है। कई चीजों में ऑप्शन नहीं होगा, कई चीजों में हो सकता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ चाइना से चीजें आ रही हैं, लेकिन जहां जहां हमें ये ऑप्शन मिले, हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। मित्रों, स्वदेशी अपनाइए और देश बचाइए। मित्रों, सब युवाओं को मुझे ये पॉजिटिव संदेश देना है कि कोरोना से डरिए नहीं, इस संकट से हम बाहर निकलेंगे। जाते जाते फिनिश करने से पहले एक बचपन में फिल्म देखी थी, मैं उसका डायलॉग बोलूंगा।
स्पेशली युवाओं के लिए पॉजिटिव मैसेज ये है कि मुश्किलों का सामना कर, मुसीबतों को गले से लगा, तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का सिकंदर होगा। जय हिंद, जय भारत। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.